जय श्री राम। नाम है श्रीमती कल्याणी देवी। वर्षों से प्रवचन करती आई हैं। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। मतलब आप प्रवचन करती हैं, जी कब से प्रवचन कर रही हैं? जी मैं 2010 से कर रही हूँ। 2010 से कर रही हैं। हाँ। तो कैसे मतलब ये प्रवचन करने का रस लग गया, कैसे शुरुआत की है और मतलब क्या मन में आया कि प्रवचन करने? जगह जगह जाती थी, कथा सुनने का मुझे बड़ा उत्सुक हम रहते थे। कथा में बड़ा मन लगता था, भाव आता था। जी जी। और जब कथा में जाते थे तो बड़ा मतलब हमको अच्छा फील करते थे, शांति महसूस करते थे। तो हमको लगा क्यों ना हम भी मंच पे बैठ के और लोगों को ज्ञान दान दें, ज्ञान दान दे। और ज्ञान दान देना ही भी एक धर्म है। तो इसलिए मैं ज्ञान दान देना शुरू किए। तो सबसे पहले ज्ञान दान देने से पहले होता है कि गुरु दीक्षा लेना होता है। तो जब गुरु मुख हो जाने के बाद जो वो ज्ञान जो फूटता है ना, सो अंदर से फूटता है, बिना गुरु के ज्ञान। बिना गुरु। तो आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु जो है अयोध्या के झुनकी आश्रम। और उनका नाम है करुणा निधान जी। और वो दो भाई हैं, तो हम बड़े सरकार से करुणा निधान जी मेरे गुरु हुए। करुणा निधान जी आपके गुरु हुए। तो मैं उनसे शिक्षा दीक्षा ली हूँ। और उसी दिन से मेरा जो भाव जगा है, गुरु दो रूप से आते हैं। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। तो गुरु का काम है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। और हमें तो साक्षात देखने में आया हमें कि हमारे साथ गुरु ने वही किए। और हम भी अब आज जगह जगह जा करके कथा सुनाते हैं, क्योंकि अभी भी बिलारी ग्राम यही बारसलीगंज के नजदीक पड़ता है। और सूर्य भगवान का प्राण प्रतिष्ठा था। तो उसमें मैं जा करके अपना ज्ञान दान 8 दिन तक प्रवचन कथा चला। उसमें लोगों का अच्छा मतलब भाव देखे, रस देखे, सुनने का उत्सुक भी लोग थे। तो कुल मिलाकर अब 14 साल बीत गए हैं जी। तो रामायण का कुछ चौपाई या दोहा सुनाए मेरे दर्शकों को। जी जय श्री राम। क्योंकि सबसे पहले मेरा मानव धर्म है जी। मानव धर्म में आता है, तुलसीदास जी लिखते हैं बाबा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मिथ्या मतलब होता है झूठे। तो अपना क्या है ना कि हमारा मानव धर्म मिला है अच्छे कार्य करने के लिए। ये बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। आप ये 84 लाख योनियों के बाद हम लोग को ये मनुष्य तन मिला है। मनुष्य तन मिला है। और इसमें भी हम लोग अगर धर्म नहीं करेंगे तो क्या पशु कर पाएगा? बिल्कुल। पशु के पास विवेक नहीं है। वो सब कुछ करेगा पर वो धर्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग सनातन हैं और हम लोग सनातनी है, इसलिए हम लोग को धर्म करना चाहिए। और बात रही कि अभी जो ये दुर्गा जी का पाठ चल रहा था, नवरात्रा, चैत्र नवरात्रि। नवरात्रा तो 4 आता है, पर 2 लोग जानते हैं ज्यादा बिहार में, चैत और अश्विन। तो 2 जानते हैं ज्यादा लोग जी। और हम भी 2 ही करते हैं, 4 नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो 2 करते हैं। तो एक दुर्गा जी का कोई गीत अगर आप सुना सके तो मेरे दर्शकों के लिए वो भी सुनाए। जी जरूर, बिल्कुल। तो वही सुना देते हैं। ऐसे एक है कि दुर्गा जो सप्तशती लोग पढ़ रहे हैं, तो जिनको संस्कृत का आभास नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो संस्कृत में अगर थोड़ी सी भूल हो जाती है तो दुर्गा जी माफ नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी है। अच्छा। लेकिन फल भी बहुत जल्द देते हैं और गलती को भी वो क्षमा नहीं करते हैं। तो इसलिए श्री रामचरित्र मानस में ऐसा तुलसीदास जी लिखे हैं कि दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ने आ रहा है, आपको असुविधा हो रही है पढ़ने में, तो आप इस चौपाई को पढ़िए जो कि हम आपके सामने रखते हैं। फिर हम आपको दुर्गा जी का 2 शब्द गीत भी सुनाएंगे जरूर। तो ये चौपाई सब कोई पढ़े और बहुत सरल है पढ़ने में, और उससे दुर्गा सप्तशती का पूरा फल भी मिलेगा जी। तो है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अभव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वस बिहारिणी। इतना कर लेने के बाद हमको पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल पूर्ण रूप से मिल जाता है। इसलिए दर्शकों से आप भी कहें और मैं भी कहती हूँ कि अगर संस्कृत पढ़ने में असावधानी हो रही है तो अशुद्धता हो रही है, हाँ, तो मतलब जय जय गिरिवरराज किशोरी का पाठ करें। और आइए दुर्गा जी का गीत भजन हम आप सबके सामने रखते हैं जी। कि देवी मैया है, कि देवी मैया है, सुनियो ना बेटी के पुकार। दुर्गा मैया है, सुनियो ना बेटी के पुकार। बेटी के पुकार मैया हमरो पुकार। देवी मैया है, सुनियो ना हमरो पुकार। भोरे बीन सरवा मैया गेलिए जमुनमा। दुर्गा मैया है, गंगा जी से जल भरी लाए। देवी मैया है, गंगा जी से जल भरी लाए। जल भरी लैली मैया, चरना धोलवली। गंगा मैया है, तीन बेरी आचमन कराए। गंगा मैया है, तीन बेरी आचमन कराए। जय श्री राम। भगवान शंकर ने खुद कहा था कि पुरुषों को बहुत तप करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा। इसलिए तो रावण ने हड्डी बना लिया अपने आप को, वर्षों तक तपस्या करता रहा। लेकिन महिलाओं के लिए कहा बस एक क्षण में संतुष्ट हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। सही है ना जी? जय श्री राम। तो बिल्कुल ऐसा शंकर भगवान, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि भगवान शंकर के लिए भी एक गीत हो जाए। जी, शंकर के लिए सबसे पहले उनका जो है श्लोक, हाँ हाँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। तो शिव जी से हम कहते हैं कि भोले बाबा तेरी नौकरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बहुत अच्छा। तो पढ़ाई कहाँ तक किया था आपने? जी मैं पढ़ाई बहुत कम किए हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि छोटे उम्र में शादी हो गया था, मेरा पानी ग्रहण हो गया था। अच्छा अच्छा। इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन कहा गया है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता है। रामायण गाने के लिए और भागवत गाने के लिए बहुत ज्यादा डिग्रियां की जरूरत नहीं होती है, भाव की जरूरत होती है। भावे वसत भगवान, भाव से
से अगर आप पुकारिएगा तो आपके अंदर ज्ञान का जो अंकुर फूटेगा, उससे आप सारा श्लोक और सारा चौपाई आराम से गा सकते हैं। तो मैं अपने अभी से जहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुआ है तो उसके बारे में मैं नहीं अभी बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि शिक्षा का बोध नहीं है। मैट्रिक इंटर तक मैं की हूँ और ज़्यादा तो नहीं की हूँ, छोटे में पानी ग्रहण हो गया था। लेकिन मैं रामायण श्री रामचरितमानस का 7 कांड मैं 7 दिन में संपूर्ण कंठस्थ सुना सकती हूँ। सातों कांड, सातों सुंदरकांड, बालकांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, सारे कांड। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें से सबसे एक महत्वपूर्ण कांड है जो सुंदर कांड है। तो अच्छा, कोई रामायण का जो सबसे सुंदर चौपाया जो आपको लगता है दोहा, वो सुनाइए ना। सबसे सुंदर दोहा यही है कि श्री रामचंद्र जी के आगे आप जा करके बस इस चौपाई को कहें, दूसरी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अजहि विधिनाथ होई हित मोरा, करऊ बेगी दास मैं तोरा। इसका अर्थ भी थोड़े मेरे दर्शकों के लिए। इसका अर्थ यही है कि सीताराम चरण रति मोरे, हे प्रभु आप मुझे अपने चरण में शरण दीजिए। और जब श्री रामचंद्र जी आपको चरण में शरण दे देंगे तो और किसी के चरण की जरूरत है ही नहीं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे, मैंने आए दिन धीरे धीरे और बढ़ते गति में आपके प्रति प्रेम, अनुग्रह माने प्रेम होता है, हमारा प्रेम आपके प्रति ही बढ़े और संसार के लोगों के प्रति प्रेम धीरे धीरे घटते चले जाए। और इससे धीरे धीरे और घर परिवार से भी विरक्त हो जाइएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता देते हैं कि कथा करने के लिए, कथा सुनाने के लिए, गाने के लिए कोई मंदिर में जाकर संत और साध्वी बन जाना कोई जरूरी नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी रह करके आप लोगों को ज्ञान बांट सकते हैं और ज्ञान ले भी सकते हैं। जहां से मिले ज्ञान लीजिए। और अगर आपको ज्ञान नहीं लेना है तो कम से कम संत का दर्शन भी बड़ा दुर्लभ होता है। कहा गया है, संत मिलन को जाइए तजिए ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटि यज्ञ समान। संत के दर्शन से हमको कोटि कोटि माने अनेक यज्ञ का पुण्य हमको प्राप्त होता है। तो संत से मिलने के लिए भी जाएं। और अगर जितने पग आप अपने घर से और संत के आश्रम तक जाइएगा उतना यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त होगा। हाँ, और एक और है जो कहा गया कि दर्शन को तो साधु है, दर्शन की सिर्फ साधु है। दर्शन करने के लिए हम और आप जगह जगह नहीं है। ये आँख दिए हैं भगवान ने, नेत्र दिए हैं तो दर्शन करने के लिए। तो प्रभु को दर्शन कीजिए ना, असंत में प्रभु का रूप दिखता है। बिल्कुल। तो दर्शन को तो साधु है, सुमरन को गुरु नाम, और तरने को अधीनता, डूबने को अभिमान। डूबने को अभिमान, जिसको डूबना है अभिमान पाल ले उसका नैया बिल्कुल डूब जाएगा। लेकिन अगर जो धर्म पे आड़ूर है, धर्म पे आडीग है, तो उसका नैया भले डगमगा सकता है परंतु डूब नहीं सकता। ये मैं वादा के साथ कहती हूँ। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसा भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि सत्य के साथ है वो, उसको कुछ नहीं होगा, कोई हिला नहीं सकता। जी जी बिल्कुल। तो हर मतलब लाइन के पीछे श्लोक है, कहते हैं पूरा रामायण इन्हें कंठस्थ याद है, 7 कांड। 7 कांड। और उसमें विशेष पूर्वक जो सुंदर कांड है, उस सुंदर कांड का नाम ही है सुंदर। उसमें सीता की खोज हुई है और अच्छे अच्छे मतलब उसमें बहुत है, इतना व्याख्या में ज्यादा सुंदर कांड ही लोग मतलब कहते हैं किसी संत के पास जाए या फिर पंडित के पास जाए तो कहते हैं सुंदर कांड पाठ करें। तो बजरंगबली बहुत जल्दी खुश होते हैं। और बजरंगबली जो है ना श्री रामचंद्र जी का दास है। अच्छा जी, इसलिए दास का कहना बहुत जल्दी मानते हैं। जैसे आप कोर्ट जाते हैं ना तो आप डायरेक्ट जज से नहीं मिल पाते हैं, आपको वकील का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह हमको राम जी से मिलने के लिए, राम जी के सानिध्य में जाने के लिए हनुमान जी की आराधना बहुत जरूरी है। और हनुमान जी की आराधना सबसे पहले उनका चौपाई है, उनका श्लोक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। इस सुंदर कांड में सब मिलता है। सबसे पहले आपको मिलेगा अतुलित बलधामम हिम शैलाभिदेहम, अतुलित बलधाम
रामम हेम शैलाभिदेहम धनुजवन कृषानु ज्ञान नाम गर्गन्नम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि मनोजवम मारुतुल्य बेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुध्य मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपदे। ऐसे ऐसे श्लोक है जो कि मैं बहुत सा सुना सकती हूँ, समय का अभाव है, इसलिए मैं आपसे मिल करके मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे द्वार चल करके आए हैं और हमको कुछ सुनाने का मौका मिला है। जय श्री राम। आगे जाई लंकनी रोका, मारहु लात गई सुरलोका। जी ये भी है ना? सुंदरकांड में जी ये भी है। तो कुल मिलाकर बड़ी अच्छा लगा। आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स।